everyone. Today we have a very special guest with us, Pallavi Upadhyay from Millets for Health. Hi Pallavi, how are you doing? I'm doing well. How are you? Millets for Health is basically a consumer-centric millet-based brand, and we have several millet products, almost 70 plus millets and value-added millet products. We believe in pure and ethically sourced millets and millet-based products. What we focus on is that the product should be free from any chemicals, any preservatives, and even our value add. You have been doing this for a very long time. When was the Millets for Health co-founded? Well, Millets for Health was founded in the year 2016, but our roots go back to 2007-8. There are two co-founders. One is me, another is Rajiv Pandey. And Rajiv had been working with millet farmers from 2007-8 in Anantapur in Andhra Pradesh. And in 2016, of course, this is like a culmination of our experiences. But that's when we decided it was time, important to bring millets back to the tables and back to the market. And also we felt that there was a need to market the products and market millets in a little, more innovative and interesting way. Mm-hmm. And that's when we started this work. That brings me to asking you very much. I'm very curious to ask you that what actually motivated you to pursue this millet business? Because maybe उस टाइम तो कुछ भी शायद मिलेट के बारे में कोई जानता नहीं था, सब भूल गए हैं. तो आपको क्या लगा कि क्यों आपको मिलेट को प्रमोट करना चाहिए एज अ बिजनेस वुमेन? वेल देखिए, उस टाइम पे बिल्कुल आप सही बोल रहे हो. मिलेट्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था. गिने चुने लोग ज्वार बाजरे का इस्तेमाल करते थे, वो भी नॉर्थ इंडिया में. साउथ में शायद थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी, बट अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की फिर भी उतनी ज्यादा नहीं थी. So there were only a handful of people who were really doing some work on millets, very very few. पर मेरी अपनी एक पर्सनल हेल्थ जर्नी भी रही है मिलेट्स के साथ, और एक बैकग्राउंड भी है जिसमें राजीव who's the co-founder, he was already working with millet farmers. मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया था, जिसमें मैंने मिलेट्स खाकर अपना पूरा डायबिटीज. ये अनाज जो है इसमें इतनी ताकत है, और इट कैन रियली, क्योंकि किसान के लिए तो अच्छा है ही, और किसान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे मार्केटिंग के लिए, और लोगों के लिए अच्छा है. सो वी फेल्ट दैट वी नीड टू एड्रेस दैट इन अ मोर मीनिंगफुल वे, दैट गैप. तो प्रोडक्ट्स लेके आए लोगों के पास, पर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी दें, उनको समझाएं भी उसके बारे में कैसे खाना है, ये सिखाएं भी. तो ये पूरा हमारा एक जो है प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा बन गया. सिर्फ प्रोडक्ट अकेले नहीं बेचते थे हम लोगों को सिखाते भी थे, बताते भी थे. तो वो अब हम अभी तक कर रहे हैं. इट्स पार्ट ऑफ आवर होल ब्रांड. और हाउ हैज द मिलेट डिमांड चेंज्ड ओवर द इयर्स? डिमांड कैसे चेंज हुआ? आपने क्या महसूस किया? क्या ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बाद से ऑल ऑफ अ सडन डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, या फिर लोग शुरू से पसंद कर रहे थे उसको खाना? आपको क्या लगता है? देखिए, लोग शुरू से खा तो रहे थे, पर गिने चुने लोग ही खा रहे थे. उसमें बहुत स्पेसिफिक लोग, जैसे जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं या ऑर्गेनिक खाना खाना पसंद करते हैं, जो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं अच्छा खाना खोजने के लिए, और जो हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है और वो सोल्यूशन खोज रहा है कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या खाऊं. या कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों को ग्लूटेन की एलर्जी है, या किसी स्पेसिफिक डाइट रिजीम पे हैं बच्चे. तो इस तरह के कस्टमर्स पहले ज्यादा थे हमारे. पर अब पिछले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का तो एक बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इसमें है ही. पर मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद भी लोग अब अच्छा खाना और इम्यूनिटी बिल्डिंग खाना और ऐसा खाना जिससे कि हमारा शरीर मजबूत हो, लोग इस तरह का खाना बहुत खोजने लगे हैं. तो उससे भी, कोविड की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा था, बट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की वजह से जो बात चारों ओर हो रही है अब, और हर जगह हो रही है, तो अब सब तरीके के कस्टमर्स मिलेट्स खोज रहे हैं. अच्छा, तो आपको 2020 से बिजनेस बूस्ट मिला है मिलेट्स का? डेफिनेटली वो ग्रेजुअल है, बट पिछले 6 महीने में वो जिसको आप कहते हैं ना 3x 4x हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना एफर्ट कर रही है. तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एंटायर मूवमेंट. शायद जब हमने शुरू किया था तो हमने सोचा नहीं था कि मिलेट्स इस स्केल पे और इस तरीके से वर्ल्ड मैप पे आएगा. कुछ तो चैलेंजेस तो आते होंगे इसको मार्केट करने में या सेल करने में अभी भी. आई होप पीपल आर, इफ दे आर नॉट अवेयर, they might be little
finicky in purchasing millets. तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? देखिए मतलब है तो चैलेंजेस तो हैं, पर हम लोग शायद कुछ ये सोच के भी थोड़ा संतोष कर लेते हैं कि देखिए कोई भी चीज चेंज होने में ना समय लगता है, स्पेशली खान पान बिहेवियर, खाने पानी पीने से रिलेटेड जो है ना, ये किसी का भी चेंज करने में समय लगता है। और क्योंकि अब ये बात एक बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। पर एक दो चैलेंजेस मैं फिर भी हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो चैलेंज ये आता है कि जो शुरू से है, अभी पहले हम उससे छोटे स्केल पे डील कर रहे थे, वो चैलेंज अभी बड़े स्केल पे है और उससे भी हम डील करेंगे कि लोगों को इसे पकाना नहीं आता है। तो बहुत सारी फैमिलीज में लोग लेके जाते हैं एक बार दो बार, और ये हो सकता है बहुत और एंटरप्रेन्योर्स के साथ हो भी रहा हो। और जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो डायरेक्टली मतलब खोल के खा लीजिए, वो भी आसान, जैसे नमकीन हो गया और कुकीज हो गया, वो सब बेचना बहुत आसान है। पर जब हम मिलेट्स को एज अ खाने के रूप में बात कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडेड तो है ही, पर जैसे चावल हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए आटे के लिए सूजी, दलिया, पोहा, इन सब की रिप्लेसमेंट में जब हम बात करते हैं ना, तो वो हमें थोड़ा सा लोगों को सीखने में भी मेहनत करने की जरूरत है, और हमें भी शायद, और सरकार को और सारी मशीनरी को लोगों तक पहुंचने की भी बहुत जरूरत है कि वी टीच पीपल हाउ टू कुक, तभी वो सस्टेनेबल होगा। और एक जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट अगर हम इन्विजन कर रहे हैं तो भी उसी से आएगा, क्योंकि अगर हम खाने की तरह खाएं तभी। और ठीक, दूसरा एक चैलेंज कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली कॉस्ट का है। लोगों को लगता है कि थोड़ा महंगा है, और ये भी ये चैलेंज भी देखिए लॉन्ग टर्म में ही एड्रेस होगा। और मिलेट, लोग ये ना सोचें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है तो इस साल होके खत्म हो जाए। ये एक शुरुआत है हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, एक फूड सिक्योरिटी की लॉन्ग टर्म में, हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में। तो कोई भी चीज अब क्योंकि हमने खाना छोड़ दिया था, है ना, तो इसलिए किसानों ने उगाना भी बंद कर दिया था। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड सप्लाई को ड्राइव करेगी, तो किसान अपने आप उगाएगा। वैल्यू चेन्स ऑलरेडी फिर हो रही हैं और अच्छे से स्ट्रेंथन होंगी, एस्टैब्लिश होंगी, तो लॉन्ग टर्म में भी इसकी कॉस्ट कम होगी। पर देखिए अभी तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे खाने और खरीदने के लिए। बट दैट बीइंग सेड, इसको हम देखें कि ये अपने एक हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम देखें। मैं लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब बीमार पड़ गए तो टोटली आई एग्री विद यू, एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एंड मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा सेल कौन से होते हैं, कौन से लोग पसंद करते हैं उसको खाने के लिए? देखिए जैसे जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो सब तरीके के लोगों को पसंद आता है, एक हमारा है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बढ़िया बैठता है, मिक्स्ड मिलेट खिचड़ी। हमारी खिचड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से निकलती है। इट्स वेरी इजी टू यूज। पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको, वो है हमारे नूडल्स। तो हमारे एक ज्वार के नूडल्स हैं जो कि मतलब एकदम इंस्टेंट नूडल्स की तरह पकते हैं, टेस्ट मेकर के साथ है, और वो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री भी है। तो मतलब वो बच्चों से लेके बड़ों तक, मतलब मैं तो अपनी बेटी के टिफिन में भी देती हूँ, और वो जब मतलब एक दिन देती हूँ तो 2-3 दिन बोलती है कि कल भी बना के दो, सारे बच्चे मेरा खा जाते हैं। तो this is an absolutely amazing concept. I mean, ज्वार के नूडल्स, I mean, ये सोचा था replacing मैदा. Absolutely, replacing maida, replacing junk, replacing deep fried things, and something which is full of nutrition, but also, liked as taste. बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्यों हम बिल्कुल कैसे नए नए रेसिपीज से लोगों को हम लोग इंटरेस्ट दे सके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पल्लवी, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इन योर क्लाइंट सर्विसिंग और कंज्यूमर सर्विसिंग that some of your clients have come up with like regular supply of millets, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है? Have they ever given you any feedback और ऐसे रेसिपीज बनाई है वैसे? I think we've had wonderful experiences. There are customers who've been now with us. We started in 2016. तब से लेके अभी तक बहुत सारे customers हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लोग अपने खाने पीने में इसको इंक्लूड करके लोगों को बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। ये भी एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ शेयर करते हैं। People feel lighter. There is in management of diseases, gluten intolerances, बच्चों के टिफिन वगैरह में इंक्लूड करने में, बहुत सारी चीजों में इसको लोग बहुत अच्छे से और बहुत enthusiastically अपना रहे हैं। One last tip that you want to give to all the consumers of millets or non-consumer of millets, anything that you want to share? I would say to everyone कि अपने खाने में इसको अगर आपने अभी तक नहीं इंक्लूड किया है
तो आप छोटे स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। आप हफ्ते में कम से कम 2-3 बार कोशिश करिए कि अलग अलग टाइप के जो हमारे ये श्री अन्न हैं, इनको आप अपने खाने में डालने की कोशिश करिए। ये चावल के रूप में भी। Thank you for summing it up so well, Pallavi, and thank you for giving us some very important information on consumer side of the millets.